देखिए आरएसएस का धन्यवाद भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाराज काहे हो रहे हैं? देरी वहां पर हो रही थी, नाराजगी आप क्यों दिखा रहे हैं? लेकिन अजय शुक्ला जी, हाँ अजय शुक्ला जी, जो बात यहाँ समीर जी कह रहे थे उसी बात को आगे बढ़ाऊंगी कि अगर 32 से 33% कितना चुप रहा है इनको कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री बना है, इनको कितना चुप रहा है। हाँ जब द्रौपदी मुर्मू जी को बनाने की बात की तब भी इन्होंने इसी प्रकार की टिप्पणियां की थी। चुप रहा है आपको अजय वर्मा जी? और तब भी इन्होंने कोई, ये तो इनका परमानेंट पेट सरदार साहब का किस प्रकार का एटीट्यूड है, ये तो इनका पेट जुमला है। इनका पेट जुमला है कि इन्हें तो बस विरोध करना है कांग्रेस के नाम आते ही। हमने भगवान बिरसा मुंडा की जय बोली, हमने आदिवासी समुदाय की सारी चीजें कही, हमने आदिवासियों के कल्याण, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, वहाँ के लिए बहुत सारी चीजें करी। अब आप देखते हैं आप क्या करेंगे आदिवासी समुदाय के लिए। सरदार साहब पार्टी में उनके बराबर का या टक्कर रखा कोई आदिवासी कार्यकर्ता है? उतना एक्सपीरियंस किसी कार्यकर्ता के पास है? कोई ऐसा कार्यकर्ता है जो इतनी बार सांसद, इतनी बार विधायक रह चुके हो और पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हो? कोई एक है कार्यकर्ता आपका? आपने कह दिया कि आरएसएस ने तय कर दिया। अब सत्य बात तो चुभती है आपको सरदार जी, आप बड़े भाई और नेता हो। नहीं सत्य बात नहीं चुभती। अरे बड़े भाई की बात एक बार एक रिएक्शन संजीव कौशिक जी और अजय शुक्ला जी का भी हो जाए। आ रही हूँ। लोकतंत्र की बात जब भारतीय जनता पार्टी करती है, सर आपकी पार्टी में भी जब ऐसा होता था तो लोकतंत्र की यही बात आप भी करते थे, लोकतंत्र की यही बात आप भी करते थे। नहीं आप जिनकी पार्टी है उनसे बात कीजिए। शुक्ला जी का जरा रुक करती हूँ। अजय शुक्ला जी 32 मैं ये कह रहा हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की बात करती है, 32 से 33%। हाँ सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जब लोकतंत्र की बात करती है तब तो हंसी आती है। हाँ ये कहें कि मैंने वोट बैंक के लिए एक आदिवासी को सीएम बनाया। यदि इतना ही प्यार था तो 15 साल रमन सिंह को क्यों सीएम बनाया था? तब भी आदिवासी थे क्या? तब नहीं। तो सीधी सी बात है, अब मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें मिली हैं उसमें सबसे बड़ा जो वोट बैंक हासिल हुआ है वो आदिवासियों का हुआ है। सबसे ज्यादा उनके पास एमएलए वहां से आए हैं उस बेल्ट से। तो उस बेल्ट के कारण, अच्छा दूसरी चीज, आगे 5 महीने बाद में लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में भी वहां का वोट हासिल करना है। तो फिर स्वाभाविक बैंक के लिए जब योजनाएं उनके नाम पर लाई जाती है तब भी आप ये कहते हैं कि सिर्फ इनके नाम पर योजनाएं आती है, लेकिन जब टिकट की बात आती है, प्रमुख पदों पर बैठाने की बात आती है तब नहीं किया जाता। लेकिन तो किया गया ना सर। आप कहते हैं यदि आपके अंदर सच्ची नियत होती तो आप सदैव से वहां पर यह कर सकते थे जिस दिन से वह राज्य बना था। बहरहाल उन्होंने देर आए दुरुस्त आए, सरगुजा की 14 की 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। अच्छा करने को निश्चित रूप से एक अच्छी चीज सुनना सीखिए। मैं नहीं बोलता हूँ, ये बताता है, सीखिए, ये बताता है कि आपकी सरकार ने, भूपेश बघेल ने आदिवासियों के लिए पिछड़े लोगों के लिए कुछ नहीं किया। आप वरिष्ठ पत्रकार की हैसियत से हार गई वहां पर कांग्रेस। प्लीज सुनना सीखिए, इस तरह से पर्सनल कमेंट ना करिए एक दूसरे पर। तो आप कम से कम इस चीज को आंकड़ों पर गौर कीजिए। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा किया कि 15 साल बाद, 20 साल बाद उसे आदिवासियों की याद तो आई, उनके ऊपर पेशाब करने के बाद आई हो या कोई और अत्याचार करने के बाद आई हो। जी क्विक रिएक्शन सरदार आरपी सिंह जी, फिर मैं संजीव कौशिक जी का रुख करूंगी। क्विक रिएक्शन जो बात अभी अजय शुक्ला जी ने कही है।